ये एक छोटा सा पॉइंट है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लो। जैसे जो लॉन्ग टर्म ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस होती है, ओके यहाँ पे मैंने कट कर दिया लेकिन ये सही है। लॉन्ग टर्म ऑफ सोर्स ऑफ जो फाइनेंस होती है लाइबिलिटीज़ में ही आता है, इक्विटी शेयर और डेप्थ। तो इस दोनों में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं? तो देखो, सबसे पहली बात कि इक्विटीज़ ये हम लोग यूज़ कब करते हैं? तो जब हमें कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उस केस के लिए हमें पैसा चाहिए होगा। पैसा हम लोग कैसे ले सकते हैं? तो हम दो मेजर सोर्सेज से पैसा लेते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा होता है डेप्थ कैपिटल। इक्विटी शेयर में क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे हम पैसा लेते हैं, और जो डेप्थ कैपिटल होता है उसमें हम लोग बैंक से यूजुअली पैसा लेते हैं। और मीन्स ये मैंने बस एग्जांपल बताया आपको कि इक्विटी शेयर में जो शेयर होल्डर होते हैं उनसे पैसा लेते हैं और डेप्थ कैपिटल में हम लोग बैंक से पैसा लेते हैं। तो इसमें जो है वो क्या मेजर डिफरेंसेस है इसे समझते हैं। कि जो इक्विटी शेयर है नॉट मैंडेटरी टू रिटर्न, मीन्स अगर हमारा बिजनेस डूब भी गया तब भी हम पैसा नहीं देंगे तो चलेगा, लेकिन डेप्थ कैपिटल जो बैंक से आपने पैसा लिया है उसे आपको देना ही पड़ेगा। इसमें जो अगर प्रॉफिट होता है तो वो डिविडेंड होता है, डिविडेंड उसे कहते हैं। और जो डेप्थ कैपिटल होता है उसमें अगर आप मीन्स बैंक अगर आपको पैसा दे रही है तो बैंक को प्रॉफिट क्या होगा? तो बैंक आपसे इंटरेस्ट ले रही है, तो इंटरेस्ट के तौर पे प्रॉफिट मिलती है। लेकिन जो इक्विटी शेयर होती है उसमें जो आपको पैसा दे रहा है शेयर होल्डर, उसको डिविडेंड के तौर पे पैसा मिलता है। और टॉक ऑफ सिक्योरिटी मीन्स अगर आपको कोई पैसा दे रहा है तो कुछ कोलेटरल, फॉर एग्जांपल अगर आप लोन लेते हो तो आपको कोलेटरल देना पड़ता है। तो सिमिलरली जो है वो डेप्थ कैपिटल में हमें कुछ सिक्योरिटी अपना देना पड़ता है, या सिक्योरिटी का बात करना पड़ता है कि अगर मुझे 10 करोड़ रुपीज़ चाहिए तो ऑन व्हाट बेसिस। लेकिन जो इक्विटी शेयर होती है फॉर एग्जांपल उसमें जो है वो आपको किसी को आप पैसा दे रहे हो तो उसमें आप नहीं पूछ सकते उनसे कि सिक्योरिटी क्या है इसका, ओके। तो इसलिए जो है वो इक्विटी शेयर में रिस्क ज़्यादा है, डेप्थ कैपिटल में रिस्क कम होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो फोर्थ पॉइंट आती है कि मोर रिस्क इन इक्विटी शेयर और लेस रिस्क इन डेप्थ कैपिटल। फिर यहाँ पे मोर कैपिटल कॉस्ट, यहाँ पे लेस कैपिटल कॉस्ट, और यहाँ पे मोर एक्सपेक्टेशन। क्योंकि जो इक्विटी शेयर होती है वो जैसे जैसे कंपनी अगर बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जो डेप्थ कैपिटल है वो भले ही कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाए लेकिन कुछ फिक्स्ड अमाउंट ही इंटरेस्ट का रहता है, वो फिक्स्ड ही आपको देना होगा, ओके। और डेप्थ कैपिटल में क्या होता है कि आपको पैसा देना ही होगा, मीन्स आप इंटरेस्ट को आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन इक्विटी शेयर में है कि अगर कंपनी डूब गई तो फिर जो शेयर होल्डर है वो आप पे क्लेम नहीं कर सकता है पैसे का, ओके। सो इसलिए यहाँ पे एक्सपेक्टेशन मोर होती है कि अगर पैसा मीन्स अगर कंपनी अच्छा करती है तो हमें पैसा भी मिलेगा। और ड्यूरिंग रीपेमेंट इट गेट लेटर, यूजुअली जब अगर कंपनी को फ़ायदा होती है तो इक्विटी शेयर में जो होते हैं वो लास्ट में लाइन में खड़े होते हैं कि उन्हें पैसे लास्ट में मिलेंगे, और डेप्थ कैपिटल को पहले मिलता है क्योंकि इनका इंटरेस्ट वाला बात होता है और वो मैंडेटरी होता है। सो आई होप कि ये बेसिक सा डिफरेंस है, आप इसको और भी अच्छे से इलेबोरेट करके लिख सकते हो।